रहिए, सूरतगढ़ी रहिए, 5-7 का ग्रुप बना के रहिए और मेहनत ऐसी कि जान निकल जाए और रात को 12-1 बजे तक पढ़ते पढ़ते ऐसी स्थिति आ जाए कि यहाँ पे सीने पे रखी हुई किताब पड़ी रहे और आंखें बंद होने लगे कि भाई मेरे से इससे अधिक हो नहीं सकती। उस दिन आपको लगेगा, उस दिन लगेगा कि आप वाकई में मेहनत कर रहे हैं। देखो, मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, जिस दिन आपका दिन खराब होगा ना, जिस दिन भी, उस रात को आपको अंदर से फील होगा कि यार मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे। रात को ठीक से नींद भी नहीं आएगी, हो क्या रहा है, मतलब मैं आया क्या हूं यहाँ पे, किस लिए यहाँ पे आया हूं। और जिस दिन आप सुबह उठ के और रात को सोने तक पूरे दिन जबरदस्त पढ़ाई की, मतलब आपकी क्षमता से एक कदम आगे, उस रात की नींद ही अलग होती है, उस रात का सेटिस्फेक्शन अलग होता है। और मैं कहता हूं स्टूडेंट को, आप है ना ऐसे 5 दिन करके देखिए, 5 दिन आपको अलग प्रकार की अनुभूति होगी। और जब कुछ नहीं हो रहा, समय खराब हो रहा, तो खुद से सवाल कर लीजिए। मैं दिल्ली में था, उसी साल की बात है, 31 का टाइम था और बच्चों ने कुछ पार्टी की थी, तो सभी ने कहा कि पार्टी करेंगे आज, ये वो। मेरे को कहा आप भी आना, मैं भी चला गया। पार्टी में गए, वहां पे बैठे रहे सबने, कोई किसी ने अपने अपने हिसाब से सभी ने पार्टी की। मैं तो मेरा ब्राह्मण आदमी और जिंदगी में कोई कुछ किया नहीं, मैंने मेरी जीवन में कभी चाय के अलावा कोई नशा नहीं किया। और दूसरा किया पढ़ाई का, जो मुझे आज भी है। आज भी गाड़ी में आता हूं तो किताब रखता हूं कि 2 चीजें सीख के आऊंगा, नुकसान क्या है। तो 2-2:30 बजे वहां से फ्री हुए घर आया तो आपको पता है कि 2-2:30 बजे सोते हैं, फिर सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, पूरा शेड्यूल बिगड़ा। मैं बैठे रात को वापस जाता, सोचा यार गांव छोड़ के बाड़मेर आया, बाड़मेर छोड़ के दिल्ली आया, क्या यही करने के लिए आया? मन में यही बातें आ रही कि कर क्या रहा हूं, कितनी कंपटीशन है, लोग पढ़ रहे हैं और मैं इधर पार्टियां कर रहा हूं। कितनी मुश्किल से पापा पैसे भेजते हैं, बड़ी मुश्किल से गाय का 2 किलो घी बचा के बेच के उसमें से 800-1000 रुपए आते हैं, वो बेचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। उन्होंने खुद ने बाइक नहीं ली, न साइकिल ली, वो पैदल ले आते हैं कि मेरे बच्चे को साइकिल दिला दूं ताकि वो कोचिंग और रूम का डिस्टेंस है वो जल्दी कवर कर सके। उन्होंने कई सालों से कपड़े नहीं सिलाए कि मेरा बच्चा है वो रात को नाइट पैंट और टी-शर्ट में सो सके, वो रात को है वो धोती में ही सोएंगे, क्योंकि बच्चे को ठीक कपड़े दिलाने, क्योंकि मार्केट के बच्चों में देख के वो बच्चा अपने आप को कमतर फील नहीं करे। क्योंकि मार्केट के बच्चों की ड्रेसेस देखते हैं तो बच्चा वो भी लगता है उसको भी मैं भी कुछ ठीक कपड़े पहनूं। जब वो इतने सेक्रीफाइस करके आपके लिए 2000 रुपए भेज रहे हैं, हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है? कर क्या रहे हैं हम? मैं हकीकत बता रहा हूं, क्योंकि एक तो मेहनत की बदौलत बहुत जल्दी नौकरी लग गया। बाकी जब भी थोड़ा सा भी बेरोजगारी का दौर रहा और घर से जब भी पैसे आए, मस्तिष्क में प्रश्न हमेशा आता था कि इसकी वैल्यू हम कभी चुका ही नहीं पाएंगे। बस इसकी वैल्यू यही है कि जो उन्होंने उम्मीद की है हम उस अनुसार पढ़े। आप सोचो कि मैं अहमदाबाद के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट, राजस्थान अस्पताल के अंदर, मेरे वही कोलाइटिस की प्रॉब्लम, और मैं सोता यहां से मेरे को कहा था कि भाई एडमिट करेंगे, तो मैं साथ में 4-5 किताबें ले गया। और वहां जाके जब अस्पताल में एडमिट किया तो एक हाथ में ये लगी हुई नली और मैं पढ़ाई आराम से किताबें देख रहा हूं। मैंने कहा क्योंकि बीमारी तो जाएगी नहीं, ये तो बात है, इसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। पढ़ाई छोड़ दी तो ये करियर भी खत्म, क्योंकि यही एक ऑप्शन है कि जिसकी बदौलत हम अपने आप को वापस स्थापित कर सकते हैं, बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो परिस्थिति हम, क्योंकि देखो हम रोज ऐसे कई जगह देखो, छोटी सी समस्या आती है तो बच्चे मैसेज करते हैं मुझे, सर मेरे ये दिक्कत है, वो है जीते जी तो आए